Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to read poem number 20, first year English, in Broken Images by Robert Graves. In Broken Images. बहुत सारे स्टूडेंट को ये पोइम बहुत बोरिंग और मुश्किल लगती है, लेकिन आज आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ आएगी. In this poem, the poet has given a comparison between two different type of persons. One is sharp and the other is dull and slow. दो तरह के लोग यहाँ पे हमें पोइम में नजर आएंगे, एक शार्प है और दूसरा डल है. I have drawn a table to make this poem to be easily understood. As you can see the table on your screen, if you understand only this table, then you will understand the whole poem. A sharp person. एक इंसान जो है वो नहायत ही शार्प है. आप इमेजिन करें एक स्टूडेंट को जो बहुत ही लाइक है और एक दूसरा स्टूडेंट जो इतना ज़्यादा लाइक नहीं है, जो नॉर्मल है. तो क्या है, जो शार्प पर्सन है, जो इंटेलिजेंट आदमी है, जब भी उसको क्लास में कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया पढ़ाया जाता है, वो अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, यानी सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है, यानी देख कर, सुन कर, समझ कर, अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेता. कंसीव मीन समझ लेना. तो क्या हो जाता है, उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो है उसका एक क्लियर इमेज बन जाता है और वो अपनी सेंसेस पे मुकम्मल भरोसा करता है. वो समझता है कि उसने सही सुना, सही समझा, सही तरीके से ब्लैक बोर्ड पे चीज़ों को देखा और अब उसके सारे जो इमेजेस हैं माइंड में वो बिल्कुल क्लियर हैं. होता क्या है, मसला क्या है कि वो रिसर्च नहीं करता, वो चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता. जो कुछ उसको नज़र आता है, सुनाई देता है, वो उसके ऊपर यकीन करके अपने माइंड में क्लियर इमेज बना लेता है. लेकिन होता क्या है, एंड पे जब उसी सवाल के अंदर से टीचर्स जो हैं वो एक नया सवाल निकाल कर देते हैं, बीच में से कोई नया क्वेश्चन पूछते हैं, तो अक्सर जो है वो शार्प स्टूडेंट्स को वो जवाब नहीं आता. सपोज दैट, तो क्या होता है, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते, वो ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते, वो ज़्यादा पोंडर ओवर नहीं करते, यही वजह है कि उनके जो क्लियर इमेजेस होते हैं दर हकीकत क्लियर नहीं होते. तो क्या होता है, अल्टीमेटली वो शार्प पर्सन एंड पे जाकर, या समझ लें कि बोर्ड के पेपर्स में जाके डल बन जाता है, क्योंकि उसने जो है वो अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं की. यानी जो शार्प पर्सन है वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है और ज़्यादा गौर नहीं करता. एंड पे जाके जब कोई उसमें से बीच में से सवाल पूछे तो उसको आता नहीं है, तो वो अल्टीमेटली डल पर्सन बन जाता है. प्लीज़ अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप समझ लें आपने पूरी पोइम को याद कर लिया है. अब दूसरी तरफ देखें, डल पर्सन. टीचर ने क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसको समझ ही नहीं आई, उसको उस टॉपिक की समझ ही नहीं आई. क्या है कि उसने अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल तो किया, लेकिन जो उसका इमेज है वो सही नहीं बना, ब्रोकन इमेज है, उसका कॉन्सेप्ट ज़हन में क्लियर नहीं हुआ. अब क्या है, समझ ही नहीं आई बेचारे को, तो उसने क्या किया, अपनी सेंसेस पे यकीन ही नहीं किया. उसने फिर रिसर्च की, बेचारे ने कभी किसी हेल्पिंग बुक से ढूंढा, इंटरनेट पर सर्च किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की, ढूंढ ढांड के चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया. यानी वो रिसर्च करता रहा, ढूंढता रहा, कोशिश करता रहा, एंड पे आके वो सारी चीज़ें उसके जहन में क्लियर हो गई, सारे सवाल उसको समझ आ गए और एंड पे अल्टीमेटली वो क्या बन गया, एक शार्प और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के तौर पर बनकर सामने आया. लेकिन इधर वाले पर्सन ने क्या किया, जल्दी कर दी, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा. नहीं नहीं ठीक है, ये भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, सेंसेस पे भरोसा भी किया. उसने कोई कोशिश ही नहीं की कि मैं कहीं और रिसर्च कर लूँ, कोई इसकी जो है, जैसे वो कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन, या कोई मामले की तह तक जाऊं, चीज़ों को रिसर्च करूं. उसने बस जैसे रट्टा लगाया और एंड पे क्या हुआ, अल्टीमेटली वो डल पर्सन बन गया. दिस इज द जिस्ट ऑफ द पोइम. अगर आप ये याद कर लेते हैं देन यू आर going to paraphrase the whole poem very easily. In this poem, the poet has given comparison between two different type of persons. One is sharp and the other is dull and slow. The poet compares himself with a dull person who understands the certain idea in a very difficult way because he is dull in thinking, while on the other hand, the sharp person understands everything easily. He becomes dull, trusting to his clear images.
हमने माइंड मैप में शुरू में ही पढ़ लिया कि क्लियर इमेजेस किसके हैं, जो शार्प पर्सन है। क्या होता है, ही बिकम्स डल, एंड पे जाके शार्प पर्सन जो है वो डल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सेंसेस पे भरोसा करता है और अपने इमेजेस को ट्रस्ट करता है। लेकिन क्या मसला क्या होता है, लेकिन ही डजंट मेक एनी रिसर्च, ही डजंट अंडरटेक एनी इन्वेस्टिगेशन। जब भी उसके इमेजेस जो हैं जो ज़ाहिर तो क्लियर होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो क्लियर नहीं होते। अब पॉइंट अपनी बात कर रहा है, आई बिकम शार्प, एंड पे जाके मैं शार्प हो जाता हूँ, मैं ज़हीन बन जाता हूँ, मिस ट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि उसके तो इमेजेस पहले ही ब्रोकन थे, उसको तो पहले ही बात सही समझ नहीं आई थी। बट ही केप्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड मेकिंग रिसर्च। अल्टीमेटली क्या होता है कि शुरू में तो वो बिल्कुल डल था, लेकिन एंड पे जाके वो अपने ब्रोकन इमेजेस को यूज़ करता है, रिसर्च करता है, और एंड पे जाकर वो शार्प पर्सन बन जाता है। माइंड मैप को अगर आप ज़हन में रखें तो आपको हर लाइन में माइंड मैप अगर आपने याद किया है तो आपको खुद ब खुद पैराफ्रेज आ जाएगा। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, कौन है जो अपने इमेजेस को ट्रस्ट करता है, शार्प पर्सन। ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस, उसे लगता है, यानी रेलेवेंस होता है किसी चीज़ की मुताबिकत, किसी चीज़ के आपस में जो है वो एज अ फाइंडिंग कह लें या रिजल्ट निकलता है, अल्टीमेटली इवेंचुअली जो रिजल्ट होता है, तो वो जो है अपने इमेजेस पे भरोसा करता है और उसके जो नतीजा जो फाइंडिंग होती है उस पर भरोसा करता है। इधर मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, कौन मिसट्रस्ट करता है, कौन यकीन नहीं करता, डल पर्सन। जो डल पर्सन है, जिससे पोइट अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, डल पर्सन से। दैट अ डल पर्सन मिसट्रस्ट हिज इमेजेस एंड ही क्वेश्चंस देयर रेलेवेंस, यानी जो भी नतीजा या जो भी फाइंडिंग, फाइंडिंग कहते हैं किसी चीज़ का अल्टीमेट रिजल्ट, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें रिजल्ट निकलता है, उस पे जो डल पर्सन है वो रिसर्च करता है, उस पर शक करता है, मिसट्रस्ट शक करता है। और ज़ाहिर है जब वो रिसर्च करता है, उन पे तहकीक करता है, तो उसका क्या हो जाता है, एंड पे जाके वो शार्प हो जाता है। जबकि ट्रस्टिंग इमेजेस, जो अपने इमेजेस पे ट्रस्ट कर लेता है, रिसर्च नहीं करता, और जो भी रेलेवेंस, जो भी फाइंडिंग होती है उस पर वो भरोसा कर लेता है, एंड पे जाके वही पर्सन जो है वो डल बन जाता है, यानी शार्प टर्न्स इनटू डल एंड अ डल पर्सन टर्न्स इनटू अ शार्प वन। और दूसरी तरफ जो शार्प आदमी है, अज्यूमिंग देयर रेलेवेंस, वो जो है यानी अपने जो नतीजा जो फाइंडिंग है उसको समझता है कि ये रेलेवेंट है, ये अज्यूम्स द फैक्ट, और वो जो है वो अपने आप नतीजे पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन, अब ये पॉइंट की बात हो रही है, डाल पहली लाइन में हम पढ़ रहे हैं शार्प पर्सन के बारे में, सेकंड लाइन डाल के बारे में। क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस, मैं जो हूँ चूंकि डल पर्सन के तौर पे अपने आप को कंपेयर कर रहा है, मैं एक डल पर्सन के तौर पे अपने जो नतीजा है उसकी रेलेवेंस को डाउट करता हूँ, उसके दुरुस्त होने पे शक करता हूँ। और क्या होता है, आई क्वेश्चन द फैक्ट, और जो भी फैक्ट है, जो भी हकीकत है, मैं उसके बारे में सवाल करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। आप हर लाइन में तकरीबन यही बताया गया है कि जो डल पर्सन है वो रिसर्च करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, और वो नए फैक्ट्स को पा लेता है। ऑन द अदर हैंड जो शार्प पर्सन है वो अपनी जो सेंसेस पे बिलीव करता है, कोई रिसर्च नहीं करता, कोई जानने की कोशिश नहीं करता, कोई एफर्ट नहीं करता, रिजल्टेंटली वो डल साबित होता है, क्योंकि उसने चीज़ों को इतने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड नहीं किया होता। When the facts fail him, ये शार्प पर्सन की बात हो रही है कि जब एंड पे जो फैक्ट है, एंड पे जो रिजल्ट निकलता है, उसमें जो शार्प पर्सन है वो फेल हो जाता है। ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, तो वो अपनी सेंसेस पे शक करता है, वो सोचता है कि जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा था, जो मैंने सुना था, जो मैंने देखा था, जिस पे मैंने गौर किया था, इसका मतलब है कि मैंने सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझा। क्वेश्चंस, उसे अपनी सेंसेस पर शक होता है, क्योंकि जाहिर है वो एंड पे जाके फेल हो जाता है। जबकि दूसरा आदमी जिससे पोइट अपने आप को कंपेयर कर रहा है, व्हेन द फैक्ट फेल्स मी, पोइट अपनी बात कर रहा है, जब मैं एंड पे जाके किसी चीज़ को समझने में, नतीजों में फेल होता हूँ, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो मैं कहता हूँ कि मेरी सेंसेस बिल्कुल ठीक कहती थी, क्योंकि उसकी सेंसेस ने शुरू में उसको ये बता दिया था कि तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आई, योर इमेजेस आर ब्रोकन। सो द पोइट हु वाज वेरी कंफ्यूज्ड in the beginning, resultantly at the end he becomes very sharp in his understanding, and he understands everything because he investigated, because he made research. So that's why at the end
he is successful, he is sharp and very clear about the idea or concept. अब क्या हुआ, वो जो पहला पर्सन, he continues quick and dull in his clear images. जो शार्प पर्सन है वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा क्विक था. ही मेड हेस्टी डिसीजन, उसने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को समझा. वेरी क्विक, वेरी हेस्टी. और अल्टीमेटली क्या हुआ, डल इन हिज क्लियर इमेजेस. और वो अपने क्लियर इमेजेस होने के बावजूद भी, जो कि उसकी गलतफहमी थी, उसकी क्लियर इमेजेस उसकी गलतफहमी थी, इसी गलतफहमी की बिना पर एंड पे जाके वो जो है वो कामयाब नहीं होता. आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प, मैं जो था शुरू में ही कंफ्यूज था. आई वॉज नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, आई डाउटेड माई सेंसेज, आई मिसट्रस्टेड माई सेंसेज. I kept on working, I kept on investigating, and ultimately, finally, I got the fact, I got the truth. I was slow, but in the end, I proved myself as a sharp in my broken images. यानी कि आज शुरू में तो मैं कंफ्यूज था, वो क्विक था, मैं कंफ्यूज था. शुरू में वो शार्प था, मैं डल था. जो एंड पे क्या हुआ, उसके क्लियर इमेजेस थे, मेरे ब्रोकन थे. उसके क्लियर इमेजेस ने ही उसको फेल कर दिया और मेरे ब्रोकन इमेजेस ने मुझे कामयाब कर दिया. बिकॉज आई इन्वेस्टिगेटेड, बिकॉज आई वर्कड ऑन देम. द वेरी लास्ट 2 लाइन्स, जो शख्स इंटेलिजेंट था, शार्प पर्सन, एंड पे जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कंफ्यूज है. प्लीज कीप इन माइंड द माइंड मैप. जो शार्प पर्सन है वो एंड पे जाकर क्या है, कंफ्यूज, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी सोच पर कंफ्यूज है. आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन. और मेरा क्या है, मैं तो कंफ्यूजन में से अंडरस्टैंडिंग निकाल कर ले आया. यानी वो कहाँ से मूव किया, ये मेरे आपको मेरा ये पॉइंटर नजर आ रहा है. डल शार्प पर्सन अंडरस्टैंडिंग से कंफ्यूजन की तरफ मूव कर गया. और जो पोइट है, जो कि डल, अपने आप को डल पर्सन से कंपेयर कर रहा था, वो कंफ्यूजन से एक न्यू अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गया. टाइम एंड अगेन द सेम concept is repeated, that the dull person ultimately succeeds and he understands everything very clearly. He is very quick, although he was not very quick in the beginning, but at the end he is very sharp and very clear. His images are clear. But the other person who was very sharp and clear at the beginning, at the end he is very dull and confused of his understanding. That's all for today. Please focus on the mind map. If you understand the mind map, then you are going to learn it very easily. Thank you. That's all for today.